हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट मैच. राइट, हमें बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है. ठीक है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट, अगर उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है क्या होगा, वो होगा पैरा मैग्नेटिक. और अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, राइट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डाया मैग्नेटिक. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा डाया मैग्नेटिक. ठीक है. अगर सबसे पहले बात करते हैं PtCl4 2 माइनस की. ठीक है. we have PtCl4 2 माइनस. Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, तो ये x प्लस 4, Cl पे चार्ज -1 का, ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स -2. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस 2. नाउ हमें क्या पता चल गया कि Pt की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2. अच्छा, अगर बात करें इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटरमोस्ट में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10 में से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, बचे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा अगर D8 कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं. और वो भी ये एक हायर कंजेनर है, राइट, एक हायर कंजेनर है. इस वजह से हम इस केस में हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसमें क्या बनेगा, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है. देखो ये अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे, राइट, ये s और ये p है ना. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग फिलिंग करते तो कुछ ऐसे करते हैं. बट सिंस ये हमारे पास 5D, हाँ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. तो यहाँ पे डी सब शेल खाली हो गया और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा DsP2. क्या आ जाएगा, DsP2. ठीक है. नाउ अभी इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए. तो क्या ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी, हाँ, ये एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी. ठीक है. तो अगर इसको दोबारा देखिए, जैसे हमारे पास प्लैटिनम होता है, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है ज़ीनॉन 4f14 5d9 6s1. राइट, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, Pt+2 हो गया. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ज़ीनॉन 4f14 5d8. क्या हो जाएगा, 5d8. 8 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, हमने देखा 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने नॉर्मली भरा थे. ठीक है. कैसे भरे थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग की थी. बट बट सिंस ये हमारे पास एक 5D मेटल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी पेयरिंग. हमारे पास आ जाएगा डी खाली, ये डी खाली हो जाएगा. और हमारे पास ये s ऑर्बिटल और ये हमारे प्री ऑर्बिटल. राइट. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, TsP2. और इसका
ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट मैच है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, CuCN4 होल का 3 नेगेटिव, CuCN4 होल का क्या है हमारे पास 3 नेगेटिव है, ठीक। कॉपर है, x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, वैल्यू कितनी +1। कॉपर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s1। अगर कॉपर +1 होगा तो क्या आ जाएगा, आर्गन 3d10। अगर आर्गन 3d10 है, हमारे 5d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑलरेडी हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, पर हमें वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में सारे पेयर्ड नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ओके, नाउ तो डी वाला गलत हो गया। अगर बात करें इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली है कोबल्ट H2O होल 6 प्लस 3 की, राइट। कोबल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट, वो हो जाएगा क्या, आर्गन 3d7 4s2, राइट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे मेटल की क्या हो जाएगी, +3, यानी इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d का एक, यानी 3d6 हो जाएगा। अमोनिया, वाटर, ये जो सारे इंटरमीडिएट लिगेंड्स होते हैं, राइट, ये कोबाल्ट +3 के साथ, ये कोबाल्ट +3 के साथ बेसिकली एक्ट करते हैं एज हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और 3d6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी पेयरिंग। हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमारा 4d, ये हमारा 4p, ये 4s और ये 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले भरे। फिर हमने बोला क्या, अमोनिया विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कराते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली मिल जाएगा। और इनर डी ऑर्बिटल अगर खाली मिल गया तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या आ जाएगी, D2sp3, राइट। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ना कि आउटर ऑर्बिटल, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर है MnNH3 होल 6 प्लस 2। हमारे पास है MnNH3 होल 6 प्लस 2, राइट। Mn की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5 4s2। Mn +2 अगर होगा तो जाएगा आर्गन 3d5, राइट। अगर आर्गन 3d5 होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा 3d ऑर्बिटल, ये 4s, ये 4p, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4d, ये 4d, ये 4p, ये 4s और ये 3d, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पे मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इस वजह से हमारे पास वाटर या अमोनिया एक्ट कर रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, इस वजह से ये
हमारे पास कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी और हमारे पास ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे पेयरिंग में। सिंस हमारे पास बाहर वाला डी इन्वॉल्व होगा पेयरिंग में, इसलिए हमारे पास ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जब इनर डी इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में तब उसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब आउटर डी इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमारे पास ऑप्शन ए में इनर ऑर्बिटल लिखा हुआ है, यानी ये गलत तो क्या सही कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन सी, राइट? कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द